नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काजू खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके क्या पौष्टिक तत्व हैं और पुरुषों और महिलाओं के लिए काजू खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। खाली पेट अगर हम काजू खाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है और इसको उपयोग में किस तरह से लेना है और काजू किसको नहीं खाना चाहिए इसके जिसके कारण इसको नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काजू, जिसे हम एनर्जी के पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के पकवान में गर्निश और स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, काजू का सेवन कई गंभीर समस्याओं से हमारा बचाव करता है। जी हाँ, काजू के नियमित सेवन से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए रोजाना इसका सेवन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं काजू खाने के फायदे। काजू खाने से शरीर को आयरन और कॉपर की भरपूर मात्रा मिलती है और आयरन हमारे रक्त को साफ करता है और कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही इससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद होती है। काजू का सेवन रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है और एनीमिया की समस्या से बचाव भी काजू खाने के फायदे में ही शामिल किया जाता है। सबसे फर्स्ट फायदा है हृदय के लिए वरदान। जैसा कि हमने आपको बताया कि काजू में बायो एक्टिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे अच्छे फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे ये हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखता है और हमारे हृदय से स्वस्थ रखता है। हड्डियों के विकास में लाभदायक होता है। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के विकास और उनकी मजबूती में लाभदायक होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम होने की वजह से ये हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। तो तीसरा इसका फ़ायदा है वज़न की समस्या में इसमें फ़ायदा होता है। काजू के मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा हमारे शरीर के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है और साथ ही काजू में पाए जाने वाले फाइबर हमारे शरीर के वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। वैसे तो फाइबर कैलोरी के सेवन को कम करता है, पर क्योंकि काजू के अंदर कैलोरी की मात्रा के साथ साथ फैट और प्रोटीन की मात्रा भी अधिकतम होती है, इसलिए इसके सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिसके कारण आपको वजन बढ़ने की समस्याओं से राहत मिल जाती है। इसमें डायबिटीज़, अगर आपको मधुमेह है तो उसमें भी इसका सेवन करने से फ़ायदा है। काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कई पोषक तत्व है और न्यूट्रिशन से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम डायबिटीज़ का दोस्त भी मानते हैं, यानी ये हमारे रक्त में मौजूद ग्लूकोज को संतुलित करने में हमारी मदद करता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज को संतुलित करके से डायबिटीज़ आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये रक्त को साफ करने में काजू बहुत ही फायदेमंद रहता है। काजू को आयरन और कॉपर का अच्छा स्रोत माना गया है, तो इस कारण से, क्योंकि आयरन हमारे रक्त को स्वस्थ और कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में मदद होती है। और आपको बता दें, आयरन रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने से एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर करने से काजू का सेवन आपका शरीर के लिए लाभदायक होता है, जिससे आपका रक्त साफ हो जाता है। स्वास्थ्य दिमाग के लिए काजू बहुत ही असरदायक चीज़ है। दरअसल काजू में मौजूद मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा आपके शरीर को कई फायदे प्रदान करती है, जैसे कि स्वस्थ दिमाग। मैग्नीशियम हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का सहायक बनता है। मस्तिष्क में मौजूद चोट को दूर करने में ये बड़ा सहायक होता है। मैग्नीशियम के अंदर एंटी डिप्रेजेंट गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद अवसाद को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे हमारे दिमाग स्वस्थ होता है। सातवां इसका फायदा है पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। काजू के सेवन से आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है, और क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी मात्रा होती है। इसका सेवन फाइबर पाचन को ठीक रखकर अल्सर और कब्ज जैसी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन आपके कब्ज और गैस की समस्या को बढ़ा भी सकता है, खासकर जब आप प्रतिदिन योगा या एक्सरसाइज या कोई शारीरिक गतिविधि ना करते हो। तो अगर आप काजू का सेवन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शारीरिक रूप से भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर काजू खाते हैं तो। कैंसर की समस्याओं में बहुत फायदेमंद है काजू। अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं तो काजू का सेवन आपके लिए लाभदायक हो सकता है। काजू के अंदर एंटाकॉन्ड्रिक एसिड पाया जाता है,
जो हमारे शरीर में कैंसर प्रक्रिया फैलाने से रोकने में सहायक होता है। इसका सेवन आपकी इस समस्याओं से निजात तो नहीं दिला पाएगा, लेकिन यह काफ़ी हद तक उसे फैलने से रोक देगा। इसके अलावा नौवां फ़ायदा है, इसमें गर्भावस्था में भी फ़ायदेमंद है। स्कूल काजू के अंदर मौजूद बहुमुखी पोषक तत्व गर्भावस्था में बेहद लाभदायक होते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम गर्भवती महिला के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही उसके अंदर वाली जान की हड्डियों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही मैग्नीशियम जन्म के वक्त शिशु के वजन को कम करने, गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत ही लाभदायक और बहुत फायदेमंद है। इससे ग्लोइंग त्वचा के लिए अगर आप काजू का सेवन करते हैं तो आपका चेहरे में चमक अलग ही आ जाती है। तो काजू में मौजूद प्रोटीन और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से इसका सेवन आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने और उसके सौंदर्य को और निखारने में सहायक होता है। अगर आप अपनी उम्र के असर को अपने चेहरे से हटाना चाहते हैं तो इसका सेवन आपके लिए लाभदायक होगा। ये आपको सूर्य की हानिकारक किरणों और झुर्रियों के प्रकोप से भी बचाने में सहायक होता है। इसका 11वां फ़ायदा है कि अगर आप काजू का सेवन करते हैं तो बालों की समस्याएं हैं तो वो दूर हो जाती है। अगर आप बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो काजू का नियमित सेवन आपको इस समस्या से राहत दे सकता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस आपके बालों की चमक और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। लास्ट इसका 12वां फ़ायदा है, दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं जब होती है तो उसको दूर करने में फ़ायदेमंद रहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। इसमें हमारे दांत न सिर्फ मजबूत रखते हैं बल्कि अन्य समस्या जैसी दांत का टूटना, फिर नया दांत आना, दांतों में दर्द आदि से भी आपको राहत देता है। इसलिए अगर आपको कैल्शियम की कमी है या दांतों से जुड़ी समस्याओं और नियमित रूप से 6 से 7 काजू का सेवन कीजिए तो आपको दांतों और मसूड़ों में ज़रूर फायदा होगा। काजू में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पानी, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शुगर, फाइबर, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, फैटी एसिड, कुल सेचुरेटेड फैटी ऑक्साइड, कुल मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड, कुल पॉलीअनसेचुरेटेड, ये सारी इतने सारे चीज़ें इसमें पोषक तत्वों से भरे होते हैं। तो इसलिए काजू का आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए। पुरुषों के लिए काजू क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इससे कैंसर से बचाव होता है, आंखों में रोशनी बढ़ती है क्योंकि इसमें विटामिन ए के और ई के मौजूद होता है। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है, फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बेहतर बनाता है जिससे खून की मात्रा भी बढ़ती है, वजन को बनाए रखता है। और ये महिलाओं के लिए क्यों फ़ायदा है? अगर आप महिलाएं इस काजू का सेवन करती हैं तो ये इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्टिव बनाए रखता है जिससे आलस्य नहीं आता है, मानसिक विकास करता है जिससे याददाश्त बेहतर होती है, त्वचा और बालों को बेहतर करने उसको चमत्कार बनाते हैं, खून की मात्रा बढ़ाकर सर्कुलेशन बेहतर करता है, पाचन क्रिया को ठीक करने में, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करने में हड्डियों को मजबूत करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है। काजू की तासीर क्या होती है? काजू की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसके अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवन करते हो तो देखते हैं हम किस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट काजू खाने के फायदे। असल में काजू को तासीर गर्म होती है जिस कारण गर्मियों में इसका सेवन जो सूर्य है वो आपको नुकसान पहुंचाता सकता है। इसलिए इसका सेवन का सही तरीका, आप इसे रात भर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। भिगोकर रखने से पानी इसकी गर्म तासीर खींच लेगा। खाली पेट काजू खाने से फाइबर में भरपूर मात्रा मिलती है जिससे कब्ज की समस्या को ठीक किया जा सकता है। साथ ही इससे पेट संबंधी समस्या में भी सहायता होती है। तो इस तरह से आप काजू को भिगोकर खाने से आपकी जो तासीर गर्म होती है काजू की तो वो दूर हो जाती है। इसलिए आपको भिगोकर ही काजू को खाना है।
काजू का उपयोग करने का सही तरीका क्या है? काजू खाने का सही तरीका उसे रात भर पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इससे आपका काजू के पोषक तत्व बेहतर तरीके से मिल पाएँगे और पानी इसकी गर्म तासीर को सोख लेगा और काजू आपको नुकसान भी नहीं करेगा और एक व्यक्ति के लिए 3 से 5 काजू सेवन बहुत होता है। काजू किसको नहीं खाना चाहिए? जिन्हें सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है, क्योंकि खाना खाने से इसमें मौजूद एमिनो एसिड आपको सिर दर्द फिर से शुरू कर सकता है। जिन लोगों को स्टोन यानी पथरी है वो इसे खाने से बचे, क्योंकि इसे खाने से पथरी की परेशानी बढ़ सकती है। वजन कम करने वालों काजू न खाएं। नियमित 3 से 4 काजू के सेवन में करीब 163 कैलोरी और 13.1 फैट होता है, जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। डायबिटीज़, थायराइड, अर्थराइटिस और पेशाब संबंधी समस्याओं को दवा खा रहे होंगे रोगी काजू का खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि काजू खाने से इसमें पाए जाने वाला सोडियम ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। महिलाएं मेनोपॉज के दौरान काजू का सेवन करने से बचें। इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके चलते ज़्यादा गर्मी लगने की समस्या हो सकती है। काजू खाने के क्या क्या नुकसान है? काजू में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काजू खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई, स्ट्रोक, हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है। साथ ही किडनी पर भी प्रभाव हो सकता है। काजू में भरपूर मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है। वैसे तो कैलोरी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। काजू में फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन काजू के रूप में बहुत ज़्यादा फाइबर का सेवन पेट में सूजन और गैस समस्या पैदा कर सकता है। काजू में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। अधिक काजू खाने के सेवन से ज़्यादा पोटेशियम हमारे शरीर में पहुंच सकता है, इसलिए दिल का ज़्यादा तेज़ धड़कना, अचानक बंद हो जाना, कमजोरी की समस्या, किडनी के में खराबी जैसी समस्या से भी राहत मिलती है। तो जैसे हमने आपको वीडियो में बताया कि काजू को हम एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि काजू के लाभों का कोई अंत नहीं है। काजू सबसे पौष्टिक मेवों में से एक है, इसलिए इसका सेवन आपको कई समस्याओं से राहत दिला सकता है। काजू का सेवन आप दोपहर, शाम में स्नैक्स के रूप में कर सकते हैं। आप इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। चूँकि इसमें कैलोरीज की भारी मात्रा मौजूद होती है, तो हम आपको सलाह देंगे कि इसका सेवन अधिक मात्रा में न करें, वरना ये शरीर के लिए समस्या पैदा कर सकता है। हमने ऊपर इसका तरीका देखा है, मात्रा बढ़ता ही है। ठीक इसी तरह से रोज़ाना इसका सेवन करना है। दिन में आपको 3 से 5 तक काजू खाना है और उसको भी भिगो के खाना है। साथ ही वो लोग काजू का सेवन बिल्कुल न करें जो ऊपर दी गई समस्याओं के अंदर, जो काजू के सेवन से हमें बहुत सारी विटामिन, खनिज, आवश्यक फैटी एसिड आवश्यक फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसलिए काजू का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये बालों और त्वचा की चमक को भी बरकरार रखने में सहायता करता है। काजू का नियमित सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कोई गंभीर रोग नहीं होता है। साथ ही इसमें इम्यूनिटी बेहतर होने के कारण सभी बीमारियों को दूर रखता है। इसलिए काजू का सेवन जरूर कीजिए। तो इसलिए आप इस काजू का सेवन जरूर कीजिए और ज़्यादा मात्रा में न कीजिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि काजू के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इसमें खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।